अब तक की सबसे बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले ये खबर मौसूल हुई है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। आफ्ताब सुल्तान की जानिब से मुस्ताफी होने का फैसला किया गया है। याद रहे 21 जुलाई 2022 को इन्होंने अपना ओहदा संभाला था। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अंसार अब्बासी साहब, इनिशियल क्या खबरें आ रही हैं, क्या वजूहात सामने आई हैं इस्तीफे की? देखें, इसमें आफ्ताब सुल्तान साहब, आपको पता है कि जी जिस वक्त उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस वक्त भी सबको पता था कि जी वो एक बहुत ही अपराइट और रेप्यूटेड ऑफिसर हैं जो पुलिस सर्विस में रहे, ग्रेड 22 में आईजीपी रहे, जिसके बाद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी हेड करते रहे। तो उनकी एक अपनी रिप्यूट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि पाकिस्तान में होता है तो उनसे काम लिया जाए, मतलब कोशिश ये थी कि उनसे काम लिया जाए जो कि जावेद इकबाल साहब, जस्टिस जावेद इकबाल साहब अपने दौर में करते रहे। तो उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकता, किसी की ख्वाहिश के ऊपर किसी की गिरफ्तारी नहीं करूंगा। और बेशक वो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हों गवर्नमेंट के या कोई और, मतलब उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर था, कुछ और क्वार्टर्स के भी उनके ऊपर प्रेशर था। बहुत सी गिरफ्तारियां वो चाह रहे थे कि जी उनकी जो लोग उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि उनके मर्जी के जो लोग हैं उनके ऊपर केसेस बनाए जाए, उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारियां की जाए। तो ये चीज उन्होंने इससे कहा कि जी मैं इस किस्म का काम नहीं कर सकता। और ये पिछले मतलब अगर 3-4 महीनों से उनके ऊपर काफी प्रेशर था। और इसके साथ साथ ये था कि उन्होंने, चूंकि आपको पता है कि अरेस्ट की पावर्स डिसेंट्रलाइज थी, तो उन्होंने सारी की सारी अरेस्ट की पावर्स अपने इवन जो डीजीज हैं उनके पास से भी उनसे विड्रॉ कर दी थी। और सारी की सारी पावर्स अपने पास इसलिए रख ली थी ताकि डीजीज को भी इस्तेमाल नहीं किया जा सके। और ये भी उनसे कहा गया कि आप अपने डीजीज को कम से कम ये है कि हमारी मर्जी के लगा दे लोग इधर उधर, ताकि हम उनसे डायरेक्ट काम लें। लेकिन इस चीज से भी उन्होंने कहा कि ये काम हो नहीं सकता जब तक मैं नैब का चेयरमैन हूँ, मैं इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता। और ये बहुत ही सीरियस ब्लो है गवर्नमेंट के लिए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए, कि एक आप मतलब है कि एक सबक, एक ज़ाहिर है हमने सीखना है, हमें सबक सीखना चाहिए कि नैब अगर फर्ज करें कि जावेद इकबाल साहब के ज़माने में बदतरीन रहा, नैब तो है पिछले 20-22 सालों में ही बहुत उसका गलत रोल रहा। और अगर उसका बदतरीन कोई दौर था तो अगर जैसे जावेद इकबाल का दौर था, तो अगर उस दौर को भी अब ये रिपीट करना चाह रहे हैं कि, और ये कोशिश है कि उसी दौर को अब भी रिपीट किया जाए, मतलब एक उन लोगों को जिनसे कोई नाखुश है या जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको फिक्स करने के लिए, उनको जेलों में डालने के लिए, तो फिर इस चीज़ के लिए जो है वो आफ्ताब सुल्तान साहब तैयार नहीं थे। उन्होंने फॉर्मल रेजिग्नेशन दे दिया। उनकी मेरी इतलात ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से उनकी मीटिंग भी हो चुकी और उन्होंने उनसे कह दिया कि जी मैं इस माहौल में काम नहीं कर सकता। और शायद प्राइम मिनिस्टर ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। इसी पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपको अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा खबर है, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे थे इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने 21 जुलाई 2022 को अपने ओहदे का ओहदा संभाला था और अब चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। अंसार अब्बासी साहब, जिस तरह राना जवाद साहब भी जिक्र करें, और ये भी आपसे जानना चाहेंगे आपके पास इस बारे में क्या मालूमात हैं? आपकी बात भी हुई है आफ्ताब सुल्तान से, किस तरह का और कब से दबाव था उन पर, इसको जरा एलैबोरेट कीजिएगा। देखें, जिस वक्त से ज़ाहिर उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो ज़ाहिर इनिशियली तो ये माइंड में था कि जी उनको ज़ाहिर है सबको पता था, मैं आपको ये बता दूं सब लोगों को पता था, इनके साथ काम कर चुके हैं, इनके साथ पाकिस्तान पीस पार्टी काम कर चुकी है, इनके साथ PMLN काम कर चुकी है। और भी जो आपको पता है कि मुशर्रफ साहब के दौर में उन्होंने मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में इनको ये किसी डिवीजन में पंजाब में तैनात थे तो उनको वहां से रिमूव इसलिए किया गया कि मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में जो रिजल्ट चाहते थे मुशर्रफ साहब वो इनको नहीं मिल सका था, तो इसलिए इनको रिमूव कर दिया गया। सो इनको सब जानते थे कि इस शख्स की क्या रिप्यूट है। तो अब ये है कि उस वक्त ज़ाहिर है माइंड में कुछ आपके और होता है, बाद में जब आप हुकूमत में आते हैं और फिर आपको और भी आपके इर्द गिर्द जो भी प्रेशर्स होते हैं, फिर आप अनफॉर्चुनेटली आप चाहते हैं कि जी नैब को इस्तेमाल किया जाए, बिकॉज नैब हमेशा इस्तेमाल होता रहा, मैं आपको बता दूं हमेशा इस्तेमाल होता रहा है। बारिंग दीज 7 months, इन 6-7 महीनों में आप मुझे बताएं कि क्या कोई एक भी केस बनाया? 5 टोटल अरेस्ट किए इन्होंने, टोटल 5 अरेस्ट, 3 लोगों के अरेस्ट किए इन्होंने जो आपके सिंध में मोटरवे में वो जो कोई असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह जिन्होंने पैसे खा लिए थे
उन 3 लोगों की अरेस्ट और प्लस 2 कोई और लोग की, किसी एक सियासी शख्स की या ब्यूरोक्रेसी के मेंबर की, किसी भी शख्स की गलत किस्म की इन्होंने अरेस्ट ऑर्डर नहीं की, बिकॉज इनके पास हालांकि बहुत बड़े बड़े केसेस थे। ये जो 50 बिलियन का आपको पता है, जो लंदन से जो नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से पैसा आया और फिर यहाँ पे और फिर वो डिपॉजिट करवा दिया गया, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा फेयर होगी, किसी के बारे में क्रिमिनल एस्पेक्ट सामने आएगा तो हम प्रोसीड करेंगे, वरना हम प्रोसीड नहीं करेंगे। आप देख लें, ये एहतियात होनी चाहिए हमेशा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिर पिछले कोई 3-4 महीनों से बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जी आप जहर है, पकड़े रगड़े, ये करें वो करें, जिस तरह। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अब जो भी हमारा सेटअप है, उनको चाहिए जावेद इकबाल साहब उनको वापस ले आए, या जावेद इकबाल साहब की कोई दूसरी शक्ल वापस ले आए, ताकि वही कुछ पाकिस्तान में होता रहे जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली माजी में होता रहा या पिछले 4-5 साल इमरान खान साहब के दौर में होता रहा। ये हमारा हाल है। हमारे सियासतदान अनफॉर्चुनेटली ये जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब की है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर इनके ऊपर प्रेशर उनकी तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं और से भी प्रेशर था, तो आप सिक्योर करते, आप डिफेंड करते, आप प्रोटेक्ट करते अपने डीजी चेयरमैन नैब को। लेकिन आपने बजाय से कि उनको आप प्रोटेक्ट किया, आपने उन्होंने प्रोटेक्ट करने की बजाय उनको आपने मतलब इतना प्रेशर कि यहाँ तक कहा गया, जो मैंने आपको पहले बताया, कि आप खुद अगर नहीं करते तो डिसेंट्रलाइज करें अपनी पावर्स, वी विल मैनेज थ्रू यूर डीजी, हम उनके थ्रू सारे काम अपने करवा देंगे। जैसे पहले होता था कि ये भी पकड़ा गया, कभी डीजी लाहौर ने पकड़ा, कभी डीजी पेशावर ने लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया अपनी मर्जी से। सो ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ी ये सो इस किस्म के हालात थे, और इस किस्म के हालात में आपने एक गलत बंदे को लगा दिया। हम गलत डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, और हमें कोई सही बंदा, ईमानदार बंदा हमें किसी अहम पोस्ट में नहीं चाहिए। ये बात आपको समझनी चाहिए। ये जो अभी राना साहब कह रहे थे ना कि थोड़ी सी रिप्यूट के ऊपर डेंट पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, इट इज अ सीरियस डेंट फॉर शहबाज शरीफ गवर्नमेंट। मुझे आप ये बताएं कि ये तमाशा है, ये मुल्क है, तमाशा बनाया हुआ है आप लोगों ने। पहले इमरान खान साहब ने तमाशा बनाया हुआ था, और फिर वो कहते हैं कि मैं उनके ऊपर जो बाजवा कहते थे कि जी वो ये सारा कुछ करवाते रहे, FIA के थ्रू भी, नैब के थ्रू भी। फिर इमरान खान साहब कहते थे कि बाजवा साहब भी करते रहे, सारा वो कंट्रोल करते थे। ये कब तक ये खेल चलेगा? और फिर आप कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, ये हो वो हो, हम आगे जाएं। नैब शुड बी अबॉलिश्ड। मैं आपको एक बात बता दूं, नैब का नया चेयरमैन लेंगे, इनका अपना अपोजिशन का लीडर है, नाम निहाल ज़ाहिर है, लीडर ऑफ अपोजिशन है वो। अब अपनी मर्जी का ले आएंगे, हो सकता है। और मैं तो ये कहूंगा बेहतर होगा कि जावेद इकबाल साहब को वापस लेके आप आ जाएं, लेकिन आप बता दें कि इस मुल्क का क्या हाल होगा। हमने लर्न क्या किया है, हमने सीखा क्या है, क्या हम इस मुल्क को बिल्कुल तबाह करने के ऊपर तुले हुए? यानी कि आप दुश्मनियों में, अपनी सियासी मुखालफत में आप इस कदर आगे चले गए हैं कि आपने सियासी मुखालफत को दुश्मनी, पहले अगर इमरान खान ने बदला तो आप भी बदलना चाह रहे हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट हुआ है पाकिस्तान के साथ, मैं आपको बता दूं। और अभी अनलेस के इमरान खान साहब के लोग वापस आ जाएं, बिकॉज आपको पता है कि उनके असेंबलियों के जो रेजिग्नेशन हैं नेशनल असेंबली के, वो कबूल नहीं, वो उसके ऊपर स्टेज आ गए हैं कोर्ट्स के। अनलेस के वो वापस आ जाएं तो मैं आपको बताऊं कि हाईली कंप्रोमाइज नैब का चेयरमैन आएगा कोई, और वो फिर वही अनफॉर्चुनेटली करेगा जो पहले होता रहा। सो इससे बेहतर है कि नैब शुड बी अबॉलिश। इसको अबॉलिश कर दे तो बेहतर है, वरना वही जुल्म होते रहेंगे जो जुल्म माजी में हुए। एक उस्ताद को आप भूल सकते हैं, पूरी दुनिया में वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें एक उस्ताद था, उसके हथकड़ियां लगी, उस बेचारी की मौत हो गई, और उसके मरने के बाद भी उसकी हथकड़ियां नहीं उतारी गई। ये किस किस्म का मुल्क हमने बना दिया, आप बताएं।